हाउ टू प्रोटेक्ट माई मेल लीड चैप्टर 3 की शुरुआत में हम देखते हैं हमें वैलेंटाइन हाउस दिखाया जाता है जो इस राज्य का बहुत इज्जतदार घराना होता है और यहाँ के लोग बहुत इज्जतदार होते हैं। यहाँ के लोगों की कोई ना कोई खासियत होती है, जैसे कि कैड्रिक वैलेंटाइन जो वैलेंटाइन हाउस के हेड हैं, वो तलवारबाजी में बहुत माहिर हैं। उसके बाद आता है ऑर्किड वैलेंटाइन जो वैलेंटाइन हाउस का बड़ा बेटा है, जो कि एक जीनियस था जिसे तलवार की एनर्जी 6 साल की उम्र से ही समझ में आ गई थी। उसके बाद थी लिलियान वैलेंटाइन, वो भी तलवारबाजी में बहुत माहिर थी और इस राज्य की एक बहुत प्यारी लड़की थी। इन सब के बीच एक और लड़की थी इस फैमिली में जिसके पास कुछ नहीं था, जो तलवार चलाना या फिर उसकी एनर्जी को सीखना उसे बिल्कुल नहीं आता था। वो थी इरिस वैलेंटाइन, घर की बड़ी बेटी। घर के सभी लोग इरिस से कहते थे, हमें तुम जैसी लड़की इस घर में नहीं चाहिए जिसका कोई काम नहीं है और जिसे कुछ नहीं आता। तुम हमारे घर के लिए एक शर्मनाक चीज हो। इरिस की आंखें और बाल घर के बाकी लोगों से बिल्कुल नहीं मिलते थे और इरिस की तलवार बहुत कमजोर थी और उसके अंदर कोई एनर्जी भी नहीं थी। इरिस के अंदर सारी चीजें एक कमजोर लड़की की निशानी थी, मगर लिली इरिस की तरह नहीं थी। वो बिल्कुल अपनी मॉम पर गई थी। बस इसी वजह से उसे अपने मॉम का बिजनेस लेने का मौका मिल गया था। उसने अपने बड़े भाई ऑर्किड से ये मांगा था कि मुझे अपनी मॉम का बिजनेस चलाना है और ऑर्किड ने उसे ये दे भी दिया था। और जब काम उसे बहुत ज्यादा हो जाता था तो लिली सब कुछ इरिस पर छोड़ देती थी। तो फैमिली रिंग लिली के थ्रू हासिल करना इरिस के लिए बहुत ज्यादा आसान था और लिली को तो फैमिली रिंग मिलती ही रहती थी। जब इरिस 19 साल की थी और उसकी शादी नहीं हुई थी तो लिली एक परेशानी में पड़ जाती है और ये सारी बात इरिस को पता चल चुकी थी। कुछ देर बाद ऑर्किड अपने कमरे में बैठा होता है। कोई उसका दरवाजा नॉक करता है। ऑर्किड कहता है अंदर आ जाओ। वो देखता है वहाँ लिली है। ऑर्किड मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुमने अपने प्यारे भाई को मिस किया? यहाँ आ जाओ, वहाँ खड़े खड़े तुम्हारे पैर दर्द हो जाएंगे। लिली कहती है ठीक है, मैं आ रही हूँ। तभी पीछे वो इरिस को देखता है। इरिस को देखते साथ ऑर्किड की शक्ल बन जाती है। लिली जाकर चेयर पर बैठ जाती है। इरिस आकर ऑर्किड को हेलो कहती है। ऑर्किड कहता है तुम्हें क्या चाहिए? इरिस कहती है मुझे फैमिली रिंग चाहिए। ऑर्किड कहता है क्या? मैं तो सोच ही रहा था अब तुम क्या मांगने आई हो। तुम्हें ये चीज पहले से मालूम होना चाहिए इरिस। फैमिली रिंग ऐसे ही किसी को भी नहीं मिल सकती। इरिस मन में सोचती है किसी को भी। वो लिली की तरफ देखती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है लिली? लिली कहती है मुझे नहीं पता, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? इरिस कहती है तुम्हें पता होना चाहिए ना, वरना तुम जेल में भी जा सकती हो। ये सुनते साथ लिली बहुत डर जाती है। वो कहती है ये तुम क्या कह रही हो? वो इरिस के पास आती है और कहती है जेल? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि मैं एक क्रिमिनल हूँ? ऑर्किड गुस्से से कहता है इरिस तुम लिली पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? इरिस कहती है ऑर्किड तुम्हें फैमिली का खाता देखना चाहिए। तुम्हें वहाँ पैसों में बहुत कमी दिखेगी जो कि कुछ हफ्ते पहले तक नहीं थी। ऑर्किड कहता है फैमिली खाता तो लिली देखती है, क्या तुम उस पर इल्जाम लगा रही हो कि उसने कुछ गलत किया है? इरिस कहती है तुमने उस ब्रोकर के बारे में तो सुना ही होगा ना, जिसे कुछ वक्त पहले इलीगल टैक्स की वजह से पैलेस के लोगों ने पकड़ लिया था। ऑर्किड सोचता है ये उस इंसिडेंट के बारे में अब क्यों निकाल रही है। ये सुनते साथ लिली बहुत डर जाती है। इरिस कहती है क्या तुम्हें पता है वो ब्रोकर किसके पास से ज्यादा ट्रेड्स करता है? ये सुनते साथ तो लिली के पैरों तले जमीन ही खसक गई थी। इरिस कहती है क्या तुम इस बारे में कुछ कहना चाहती हो लिली? लिली बहुत खामोश हो जाती है। वो कहती है मुझे वाकई नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो इरिस, तुम इतनी अजीब हरकत क्यों कर रही हो? ऑर्किड को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है क्या तुम अपनी ही बहन को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो इरिस? तभी इरिस कहती है इंस्पेक्टर जल्द ही हमारे महल में आ जाएंगे। ये सुनते साथ दोनों बहुत डर जाते हैं। इरिस कहती है क्योंकि इस केस में टीयर्स ऑफ द सन भी इन्वॉल्व है। ऑर्किड बहुत दंग रह जाता है। टीयर्स ऑफ द सन एक खजाना होता है
जो एम्परल पैलेस में रहा करता था, मगर कुछ वक्त से वो गायब हो चुका है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। पर फिर कुछ वक्त बाद अचानक वो एक ऑक्शन में दिखाई दिया और लिली ने इल्लीगली उस ट्रेजर को खरीद लिया और उसने फैमिली रिंग का इस्तेमाल किया है इसे खरीदने में। लिली कहती है तुम्हें ये कैसे पता? वो ऑर्किड को कहती है मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं हुआ था। इरिस कहती है बाद में लिली को डर लगने लगा कहीं फैमिली कर्ज में ना आ जाए, तो इसलिए वो ब्रोकर के पास गई। लिली कहती है मुझे लगा था वो बस एक आम सी ज्वेलरी है, मैंने सोची नहीं थी वो टीयर्स ऑफ द सन था। ऑर्किड ये सारी बातें सुनने के बाद इरिस के तरफ हाथ दिखाते हुए कहता है तो तुम क्या कर रही थी? तुमने लिली का ध्यान क्यों नहीं रखा? इरिस कहती है क्या तुम्हें अभी ये सब जानने के बाद भी मुझ पर चिल्लाना सबसे सही चीज लग रही है? लिलियान एक इल्लीगल ऑक्शन में गई थी और उसने वहां से ये ट्रेजर खरीदा और फिर उसने फैमिली रिंग भी यूज की ये खरीदने के लिए और फिर उसके बाद वो एक इल्लीगल ब्रोकर से मिली और उसने ये सब सॉर्ट कर लिया। कुछ देर बाद पता चला वो ब्रोकर एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता था, तो इस हिसाब से लिली भी जल्द ही अरेस्ट हो जाएगी और उसे भी जेल हो जाएगी। ये सुनते साथ लिली बहुत घबरा जाती है। वो तुरंत ऑर्किड के पास जाती है। वो ऑर्किड का हाथ पकड़ते हुए कहती है तुम मुझे बचा लोगे ना, मुझे जेल नहीं जाना। ऑर्किड कहता है मैं इसका ख्याल रख लूंगा। इरिस कहती है तुम्हें तो पता ही होगा मैं कितने वक्त से ये काम कर रही हूँ। ऑर्किड सोचता है। इरिस कहती है मुझे फैमिली रिंग दे दो और मैं पैलेस जाकर ये सब चीजें सॉर्ट कर दूंगी, तुम फिक्र मत करो मेरे प्यारे भाई, सब ठीक हो जाएगा। ऑर्किड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, मगर वो खुद भी फंसना नहीं चाहता था, तो वो ड्रॉवर में से रिंग निकालता है और इरिस से कहता है अच्छा होगा अगर तुम समझदारी से इसका इस्तेमाल करोगी, तो मैं तुम्हें ये आखिरी मौका दे रहा हूँ। वो रिंग इरिस को दे देता है और इरिस से कहता है तुम हमेशा फैमिली के ऊपर बोझ नहीं बनी रह सकती, और खैर तुमने तो कभी कोई चीज सही से की ही नहीं है, आगे से लिली से अच्छा बर्ताव करना। इरिस वो रिंग ले लेती है और मन में कहती है ये तुम्हें अपने आप से कहना चाहिए। वो वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर बाद वो सीक्रेट लाइब्रेरी पहुँचती है। वहाँ रिंग देकर गार्ड्स उसे कुछ नहीं कहते और ना ही कुछ पूछते हैं। इरिस अंदर आ जाती है। वहाँ बहुत सारी बुक्स होती है। उसे याद आता है तलवार के बारे में लिखी गई 2 बुक साथ में ही रखी हुई थी। तभी वो पीछे पलटती है और देखती है वहाँ कैड्रिक खड़ा हुआ है। कैड्रिक के हाथ में होली तलवार की बुक होती है। इरिस उसे देखकर बहुत हैरान हो जाती है। कैड्रिक उसे देखता है। इरिस मन में कहती है मैंने सोची थी मैं तुमसे नहीं मिलूंगी कैड्रिक, और वो दुखी हो जाती है। कैड्रिक उसकी तरफ देखता है। इसी के साथ चैप्टर 3 यहीं एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।